वाले पीढ़ियों के लिए ये चाहते हैं कि हमारी मिट्टी अच्छी रहे, अच्छा उत्पाद हमारे बच्चों को मिले, तो हमको हमारी मिट्टी, हमारी धरती माँ को बचाना होगा। और ये जो जीवामृत का इसमें करोगे तो हमारे मिट्टी में बहुत सारे जीव बढ़ जाएंगे, बहुत सारे मिट्टी बढ़ जाए, मतलब उसमें जीव बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली नेचुरल सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि जो आप डीएपी डाल रहे हो, 100 किलो डीएपी डालते हैं तो 20 किलो पौधों को मिलता है, 80 किलो जमीन में फिक्स होता है। तो जो बैक्टीरिया है, जो हम जब हम ये डालेंगे, जीवामृत डालेंगे, तो इसमें आता है फास्फोरस सल्फेटिक बैक्टीरिया, पीएसबी कल्चर जो हम लोग मिलाते हैं, पीएसबी बैक्टीरिया जो फास्फोरस को घोल के लाएगा, जहां फिक्स हो गया है वहां से खींच के लाएगा, पौधों को देगा। ऐसे ही राइजोबियम बैक्टीरिया होता है पौधों के अंदर। और इवन जो आप यूरिया डालते हो तो यूरिया को भी उपलब्ध कराने वाले बैक्टीरिया, इस तरह बहुत सारे बैक्टीरिया जीव हमारी मिट्टी में बढ़ेंगे और आपको कम खाद में भी आपका उत्पादन ज्यादा अच्छा होगा और मिट्टी की ताकत अच्छी होगी, मिट्टी स्वस्थ हो जाएगी। 1-2 साल बाद आपको बहुत मिट्टी कोमल लगना शुरू हो जाएगी, देसी हेल्थ काम करना शुरू कर देंगे, ये मान लीजिए आप। तो ये हमको चाहिए कि हम सभी किसान साथियों को कि हम सब लोग स्प्रिंकलर यूज करें। जो लोग स्प्रिंकलर ले लिए हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं लिए हैं, हमारे एक कृषि विस्तार अधिकारी आपके बीच बैठे हुए हैं, प्रकाश जी, ये आपके क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी हैं, नए आए हैं, 2 साल हुए होंगे उनको। इनसे संपर्क करके आप स्प्रिंकलर लीजिए, इसको 50% हम लोग छूट देते हैं। कुछ लोग इस साल ले लेंगे, कुछ लोग अगले साल लेंगे, कुछ टारगेट रहते हैं, बट सबको एक साथ नहीं मिल पाता, लेकिन हम प्रयास करके इस साल कुछ आवेदन करें, कुछ अगले साल लें। तो इस तरह से स्प्रिंकलर लेकर के हम अपनी सिंचाई धीरे धीरे स्प्रिंकलर से करें और जीवामृत बनाइए। घर घर में जीवामृत बनना चाहिए और एक बेंचुरी के माध्यम से उसका हम स्प्रे करेंगे। ये मान लीजिए कि ऐसी ताकत है कि बिना यूरिया डीएपी के लिए हम साल भर में 15-20 बार, एक सीजन में, यदि एक सीजन में 15-20 बार जीवामृत का हम स्प्रे कर देते हैं। जो लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं वो तो ठीक है, वो भी कर सकते हैं। जो लोग रासायनिक खेती भी कर रहे हैं, अगर वो भी अपने खेतों में डालते हैं, जो हम लोग कीटनाशक और रोगनाशक दवाई डालते हैं, उसका जो जहर है या यूरिया का जो जहर है वो मिट्टी से हट जाता है और हमारी मिट्टी बड़ी स्वस्थ हो जाती है। तो मिट्टी के स्वस्थ को बचाने के लिए हमारे मिट्टी में जीव अच्छे रहे, क्योंकि जिस दिन मिट्टी में जीव चले जाएंगे वो मिट्टी हमारी बंजर कराएगी। जीव ही खेती करते हैं। मैंने बोला यूरिया भी आप तभी मिलता है जब पौधे में जीवाणु होते हैं। यूरिया हम जो यूरिया रहता है उस रूप में नहीं रहती जिस रूप में पौधे लेते हैं, वो जीवाणु उसको बदलते हैं उस रूप में। अगर वो जीवाणु नहीं होंगे तो हमको पौधे को यूरिया नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि हमारे मिट्टी में वो जीव रहें। और जीवों की संख्या कैसे बढ़ाएंगे? हम जीवामृत डाल के बढ़ाएंगे। जो लोग प्राकृतिक खेती करेंगे, प्राकृतिक खेती हमारी दीदी लोग अभी यहाँ पे केवीके में थी, इन्हें सीखा है कि प्राकृतिक खेती करने पर भी बिना कोई यूरिया डीएपी के लगे लगातार हमको जीवामृत का स्प्रे करना पड़ेगा हर स्प्रिंकलर में। तो आप देख लेना कि धीरे धीरे करके साल 2 साल 3 साल बाद उसमें से 20-20 कुंटल धान और गेहूं भी पैदा हो सकता है। चना और मसूर तो होते ही हैं। मतलब धीरे धीरे हमारी मिट्टी की ताकत इतनी बढ़ जाती है। और इसके अलावा आप लोग चाहो तो बीच में मिट्टी परीक्षण करा करके अपनी मिट्टी की जांच भी हम लोग करवा सकते हैं। यहाँ पे लैब है। और दूसरा एक चीज हाँ बता रहे थे, जीवामृत जो है, जीवामृत में क्या होता है, जैसे बोले थे नरवाई, पौधों के जड़ में नीचे जो छुड़ गया उसको जल्दी सड़ जाए और खाद बन जाए, उसके लिए जीवामृत भी है। और उसमें चाहे तो ये भी जो इफ्को का बेस्ट डिकम्पोजर 20 रुपए का मिलता है, 25 रुपए का, इसको भी अपन 200 लीटर पानी में घोल करके और वही सब चीजें करें, अपन घुमाते रहे इसको, तो ये इसमें भी एक बेस्ट डिकम्पोजर बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में भी पूरा आपकी पराली को जब बहुत जल्दी सड़ा देता है। ये बेस्ट डिकम्पोजर है, इसको यदि अपन स्प्रे करेंगे और न केवल पराली को सड़ाता है बल्कि जो हमारा पता ना कि हमको मिट्टी में कोमलता ला देता है। अब मिट्टी कोमल हो जाए, आजकल धीरे धीरे हमारी मिट्टी कठोर होती जा रही है। जैसे हम आग लगा रहे हैं या हम यूरिया डाल रहे हैं लगातार, तो हमारी मिट्टी क्या हो रही है, धीरे धीरे कठोर हो रही है। तो उस कठोरपन को दूर करने के लिए मिट्टी कोमल हो जाए, मिट्टी में जीव आए, है ना, अधिक से अधिक जीव उसमें रहें, इसके लिए अपन को ये बेस्ट डिकम्पोजर और जीवामृत का स्प्रे यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी और आने वाली पीढ़ियों भी उनको भी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। नहीं तो धीरे धीरे करके हमारी बंजर भूमि होती जा रही है। जीवाणु जिस दिन मिट्टी में ये जीवांश पदार्थ, आर्निक मैटर, आर्निक कार्बन, जीवांश पदार्थ नहीं रहेगा, उस दिन हम खेती नहीं कर पाएंगे। और पंजाब हरियाणा बहुत बेकार स्थिति पहुंच चुके हैं, वो लोग यहाँ भाग भाग के हमारे मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। वहां उत्पादन नहीं हो रहा 6 बोरी यूरिया डालने पर भी, और यूरिया ज्यादा डाल रहे हैं उत्पादन लेने के लिए, तो मिट्टी और खराब हो रही है। ये कंडीशन आ रही है कि जब अपन को 2 बोरी यूरिया डाल रहे हैं, उत्पादन नहीं मिल रहा तो 3 बोरी डाल रहे हैं, फिर 4 बोरी डाल रहे हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो वो क्या हो रहा है, मिट्टी और खराब हो रही है और उसमें जीव और मर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके वो मिट्टी बंजरता की ओर पहुंच रही है। साथियों, मेरा यूरिया बहुत डालने से बहुत ज्यादा पैदावार बढ़ जाएगी ऐसा नहीं है, हमको बैलेंस डालना पड़ेगा।
ठीक है। फिर जिन किसान साथियों ने पौधा कुटकी लगाया होगा, रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, आपको बाजार में मुश्किल से 2000 रुपए नहीं मिल पा रहा है। इस बार सरकार ने पहली बार निर्णय लिया है कि हम पौधों का 2500 रुपए और कुटकी का 3500 रुपए देंगे, समर्थन मूल्य खरीदी करेंगे और उसके बाद 1000 बोनस देंगे, यानी 3500 रुपए का आपको पौधा पड़ेगा, सरकार खरीदेगी, और 4500 रुपए का कुटकी पड़ेगा। तो जिन लोगों ने लगाया होगा वो लोग पंजीयन कराए, अपने 11 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं, आप अभी इनसे संपर्क कर सकते हो। जो लोग बनाए हैं, जो लोग यहाँ पे आए हैं, जो नहीं लगाए हैं लेकिन उनके गांव में लगा हुआ है कोई किसान साथी के, तो वो मंडी में मुश्किल से 2000 रुपए बिक रहा है। तो अपन 2000 नहीं बजट करके आपको 3500 मिल लेकर सरकार खरीद रही है, वहाँ पंजीयन करा लें, रजिस्ट्रेशन करा लें। अभी 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, लेकिन शायद हो सकता है बढ़ेगी क्योंकि थोड़ा पोर्टल प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी 4 दिन हो सकता है, 2-4 दिन और मिल जाए। तो सभी लोग किसान अपना अपना पंजीयन करा करके समर्थन मूल्य पे एक केंद्र बनेगा, वहाँ पे आप लोग इसमें बेचिएगा इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन है, हाँ बताइए। इस साल चने का रेट इतना कम क्यों हैं? चने का रेट इस साल इतना कम क्यों? एक्चुअली क्या हो, देखिए ये मंडी का जो रेट है, हालांकि चने में देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ कि चना में ही चना, मसूर, सरसों की सरकार खरीदी करती है ना। एक समर्थन मूल्य घोषणा कर देती है तो कम से कम गेहूं, धान और चना, मसूर, सरसों, ये तीनों चीज सरकार खरीद रही है। तो मतलब कभी अगर रेट कम होता है, क्योंकि देखिए व्यापारी होते हैं, व्यापारी अपने फायदे के लिए काम करते हैं, है ना। तो जब कहीं ज्यादा पैदावार हो गई, क्या कहीं से बाहर से कुछ आ गया, तो उसका रेट डाउन कर देते हैं व्यापारी लोग। लेकिन सरकार ने उसका क्या है, कुछ एक समर्थन मूल्य बनाया हुआ है और सरकार इन चीजों, कम से कम इन फसलों को खरीद भी रही सरकार। अभी पौधा कुटकी नहीं कर रही थी, इस साल पौधा कुटकी भी निर्णय लिया शासन ने। तो इसलिए करीब कितना रेट है चने का, लगभग 6500 के आसपास। तो सरकार खरीदेगी समर्थन मूल्य पे, पंजीयन करवाइए आप। अभी इसके बाद चना, मसूर, सरसों खरीदी होगी, तो कम से कम समर्थन मूल्य पे तो बिकेगा ही बिकेगा। और फिर रेट कर गया होता है, कभी बहुत ज्यादा बिकता है, कभी 10,000 बिका है चना, ऐसा भी आया कभी बात, है ना। तो वो बाजार के बेसिस पे है, वो बाजार तो व्यापारी डिमांड के बेसिस पे रहता है, कहीं दूसरे देशों से भी प्रभावित होता है ना। जैसे तो सर 1700 की लेते हैं। क्या 1700 क्या चना? नहीं तो आप चना क्यों नहीं दे रहे? जो सरकार खरीद रही, कम से कम समर्थन मूल्य करिए, है ना। लगभग समर्थन मूल्य भी सरकार जब खरीद रही है और बाजार में रेट यदि आपका ज्यादा है तो किसान क्रेडिट कार्ड कितने लोगों को बना, हाथ ऊपर करिए और बताइएगा, है ना। मैंने सबको, चाहे मैं कुछ ड्यूटी लगवा करके आ रही हूँ, प्राइवेट दुकानों में भी आपको मतलब निर्धारित दर पे हम लोग खर्च करेंगे, बिकवाएंगे। और जो मरिया पान यहाँ पे लोग अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पे फर्टिलाइजर देंगे, डीवा खेड़ा में भी हम लोग भिजवाएंगे अधिक से अधिक मात्रा में, ताकि हमारे किसान यहाँ से भी यूनिट पोटास ले पाए। और प्राइवेट जो दुकानें वहाँ भी हम लोग कम रेट पे बिके और बहुत ज्यादा टैगिंग न करें लोग, हम लोग इसका भी प्रयास कर रहे हैं। लोग करेंगे तो उसका खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। हमारा मोबाइल नंबर